नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षक राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने मनोविज्ञान के विकास पर चर्चा की। आज हम मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संक्षिप्त रूप से अर्थ की भी चर्चा की थी। तो जब अर्थ की बात करते हैं तो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। मन और विज्ञान, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं, जो साइके, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी शब्द। और साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा से संबंधित विज्ञान। ठीक, अब इसकी परिभाषाओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। वाटसन महोदय कहते हैं, जेबी वाटसन के अनुसार वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक मनोविज्ञान है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं, वुडवर्थ महोदय की बात कर लेते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ऐसा वुडवर्थ महोदय कहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, चार्ल्स स्किनर महोदय कहते हैं, स्किनर के अनुसार कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक, एक और डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं, जो विलियम मैकडूगल्स महोदय है। मैकडूगल्स, जिनको मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है, विलियम मैकडूगल्स महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कुछ परिभाषाएं थी जो मनोविज्ञान की थी। एक और परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं, मन महोदय के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं थी। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जब कहा गया तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे आदि ने इसको आत्मा का विज्ञान माना। फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। मन का विज्ञान कहने वाले में पंपनॉजी थे, हॉब्स, लीबनीज, कांट, लॉक, ये लोग भी थे जो समर्थन कर रहे थे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर तीसरा चरण आया जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और विलियम जेम्स, विलियम वाइट, विलियम स्ली और विलियम वुंट, ये लोग मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे। फिर चौथा चरण आया जिसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और उसके जो प्रतिपादक थे वो जेबी वाटसन को माना जाता है। जेबी वाटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, और
इसके बाद चर्चा की गई तो इसको फिर मानव प्रकृति का विज्ञान, 5वें चरण में इसको मानव प्रकृति का विज्ञान कहा गया। सभी लोगों ने इसको मानव प्रकृति का विज्ञान कहा गया, लेकिन व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित रहा। तो इसको लेकर एक वुडवर्थ महोदय ने ही एक परिभाषा दी थी। वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। सर्वप्रथम वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान, इस एक परिभाषा से ही मनोविज्ञान का विकास जो है वो स्पष्ट हो जाता है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, और फिर इसने अपनी चेतना का त्याग कर दिया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग कर दिया, और अब यह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक, तो ये वुडवर्थ का मानना था। ये चूंकि हमारा विषय जो था वो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान है, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले शिक्षा मनोविज्ञान आया कहाँ से, इसकी चर्चा हमको करना बहुत जरूरी था। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा थी, और फिर आगे चलने पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कहाँ तक आगे बढ़ी, और इसमें किसने किसने प्रयास किया, और इसकी परिभाषाएं क्या होंगी, इसके क्षेत्र क्या होंगे, इसका शिक्षा और मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या होगा, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।